सभी को नमस्कार। आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। नियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम किसी चीज़ के लिए पहले से योजना बना के चलते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, उनका आउटपुट क्या रहेगा, किस चीज़ के लिए कितना का प्रावधान करें। तो जब हम अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए जब उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो उसको बोला जाता है आर्थिक नियोजन। नियोजन एक तरह से एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया होती है। उस उद्देश्य की जो क्रिया है उसके उन उद्देश्यों को पूरे करने के लिए उसको कंप्लीट किया जाता है। बिना नियोजन के अगर हम चलेंगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर जो हमें इच्छित हमारे लक्ष्य है वो हमें मिलेंगे नहीं। तो आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन को मोस्टली जब जोड़ के देखा जाता है तो पंचवर्षीय योजनाओं के संबंध में जोड़ के देखा जाता है। आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें तो आर्थिक नियोजन हमें एक पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में देखने को देश के अंदर मिला। अभी तक देश के अंदर टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं। हालांकि वर्तमान में जो योजना आयोग है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, उसको भंग कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग आ गया है। हम उसके बारे में भी शॉर्ट स्टडी करेंगे और साथ ही साथ आर्थिक नियोजन को देखेंगे। आपके सिलेबस में जो मुख्य रूप से जो योजनाओं पे फोकस किया गया है वो 12वीं योजना पे किया गया है और कुछ तो शॉर्ट के रूप में आपको 10वीं 11वीं योजना देखनी है। हालांकि टोटल 12 योजनाएं हैं, हम सभी का देखेंगे। ज़्यादा फोकस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से लास्ट की 3 योजनाएं हैं उन पर रखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ट्यूटोरियल। तो जो 15 मार्च 1950 में जो है आपका योजना आयोग का गठन किया गया, यानी एक नियोजित विकास के लिए, नियोजित आर्थिक विकास के लिए किसका गठन किया गया? योजना आयोग का, जो कि देश में विकास और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए इन्होंने अपना योगदान दिया। हालांकि जनवरी 2015 में उसको समाप्त कर दिया गया योजना आयोग और उसकी जगह किसका गठन किया गया? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया आर्थिक नियोजन प्लानिंग? तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, एक सुनियोजित तरीके से विकास किया जा सके, सामाजिक न्याय कि जो धन का वितरण है वो क्या हो, समान रूप से हो, हर व्यक्ति की संसाधनों तक पहुँचो। तो सामाजिक न्याय की धारणा को विकसित करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए, गरीबी निवारण, रोजगार अवसरों के सर्जन के लिए, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के लिए, निवेश एवं पूंजी निर्माण को बढ़ाने के लिए, आय वितरण और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए, आधुनिकीकरण। जब हमारी अर्थव्यवस्था, हालांकि आज़ादी के बाद हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न थी, तो फिर धीरे धीरे योजनाएं बनाएंगी, देश स्टेबल होने लगा। तो फिर जो योजना आयोग के जो पहले के उद्देश्य थे उनमें कुछ चेंज किया गया, क्योंकि जो शुरुआती उद्देश्य थे उन्होंने हमें पूर्ण कर लिए थे और देश की अर्थव्यवस्था को विदेशी अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम चलाने के लिए उनमें कुछ उद्देश्यों में चेंज किया गया। तो छठी योजना से आधुनिकीकरण को अपनाया गया, मानव संसाधन विकास पे ऊपर जोर दिया गया, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर सकें, सही तरीके से यूज़ कर सकें। फिर धीरे धीरे निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण के दौर में एक सेफ्टी नेट की बात की गई, गरीबों के लिए सुरक्षा, जिसके लिए अलग अलग योजनाएं चलाई गई, गरीबी निवारण कार्यक्रम चलाए गए, उनको बेसिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम चलाए गए। तो एक सेफ्टी नेट उनको दिया गया। और फिर जब 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो फिर उद्देश्यों में कुछ और चेंजेस किए गए। उनमें जोड़ा गया तीव्र आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास से उस विकास से है कि हम जब विकास करते हैं और संसाधनों का विदोहन करते हैं तो हमें ऐसे करना होता है कि एक तो वो विकास क्या हो, लगातार चलता रहे, दूसरा संसाधन हम इस प्रकार से यूज़ करें कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचे रहें। हम उनका सिर्फ ये टारगेट ना रखें कि मैक्सिमम यूज़ करना है, हमें ऑप्टिमम यूज़ करना होता है। जितनी आवश्यकता है हम उनको भी यूज़ करें, प्लस इस हिसाब से उनको लेके चलें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचा रहे। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव। अब इसको आप अलग अलग बांट के भी देख सकते हैं कि अब जो आर्थिक नियोजन है उसके उद्देश्य क्या थे। तो आपके आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य बता सकते हैं। आर्थिक उद्देश्यों में जैसे आप कह सकते हैं कि प्राकृतिक साधनों के विदोहन के लिए, उत्पादन वृद्धि के लिए, रोजगार के लिए, कृषि विकास के लिए, उद्योगों के विकास के लिए, संतुलित आर्थिक विकास के लिए, और युद्ध के बाद जो हमारी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हुई थी उसको सेट करने के लिए, क्योंकि जैसे हम आज़ाद हुए उसके बाद में हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करने पड़े थे तो अर्थव्यवस्था फिर एक बार से डगमगा गई थी। तो जब ये अर्थव्यवस्था इस कंडीशन में थी, छिन्न भिन्न थी, तो एक सिस्टमेटिक प्लानिंग बहुत ज़रूरी हो गई थी, एक दीर्घकालीन योजना ज़रूरी हो गई थी कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है, किस हिसाब से हमें कार्य करना है। तो ये इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, योजना आयोग का गठन किया गया। सामाजिक उद्देश्यों की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा, गरीबों के लिए सुरक्षा, सेफ्टी नेट, वर्ग संघर्ष ना हो, अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करना,
अधिकतम सामाजिक कल्याण की धारणा का विकास करना, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर और सामाजिक न्याय। इसी तरीके से राजनीतिक उद्देश्यों की बात करें तो जैसे बाहरी आक्रमण सुरक्षा के लिए हमें एक प्लानिंग की आवश्यकता थी, शक्ति और सत्ता के ट्रांसफ़र के लिए हमें आवश्यकता थी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए हमें क्या थी, इन चीज़ों की आवश्यकता थी। किसकी? योजना आयोग की, या फिर हम कहें आर्थिक नियोजन की एक आवश्यकता थी। अब भारत में जो नियोजित आर्थिक विकास है, या हम जिसको योजना आयोग कहें या पंचवर्षीय योजना कहें, तो उसके सूत्रधार थे आपके जवाहरलाल नेहरू। आप हालांकि इस चीज़ों पे हमने 1934 से काम करना स्टार्ट कर दिया। कहते हैं यहाँ आपको डिटेल बताएगी कि कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई और फिर कैसे कैसे योजनाओं ने अपना आकार लिया। तो 1934 में एम विश्वेश्वरैया थे, जिन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें इस बारे में उन्होंने जिक्र किया था। उसके बाद आयोजन समिति के गठन किया गया। 1941 में इनकी अध्यक्षता के आयोग में एक आयोग का गठन हुआ। फिर 1944-45 में बॉम्बे प्लान बना, उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर अपने विचार रखे। फिर 1944 के अंदर आपके गांधीवादी योजना बनाई गई। 1944 में उसी की देखरेख में आयोजन तथा विकास विभाग बनाया गया। 1945 में जैसे एम.एन. रॉय की पीपुल्स प्लान तैयार किया एक संगठित विकास के लिए। और फिर इन सारी में जो आपके ये बनाए गए संगठन और समितियां, उनके आधार पर 1950 में सर्वोदय प्लान बनाया गया। 15 मार्च 1950 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय योजना आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। और 1951 से जुलाई में प्रथम पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो है वो प्रस्तुत की गई। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जो कि बजट स्वीकृति का कार्य करती थी इनके लिए। 1951 से 56 प्रथम पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था। योजना आयोग के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। तो पंचवर्षीय योजना कितने साल के लिए बनाई गई? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए नीति फाइनल की जाती थी कि देश किन किन चीज़ों पे किस किस हिसाब से व्यय करना है और उसकी प्राथमिकताएं क्या है। दूसरी योजना इसी तरीके से 56 से 61, तीसरी योजना 61 से 66। 66 के बाद में फिर एक योजना अवकाश का पीरियड आ गया। उस दौरान वार्षिक पंचवर्षीय योजनाएं जो नहीं घोषित की जा सकी 1966 से 69 के लिए। तो कभी कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि योजना अवकाश का पीरियड कौन सा है, तो वो पीरियड आपका है 1966 से 69। फिर आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना आपकी 74 से 79 के लिए। इसी तरह आपकी छठी पंचवर्षीय योजना जो है वो 78 से 83। और फिर जो आपका 79 और 80 का पीरियड था वो फिर आपका योजना अवकाश का पीरियड रहा था। इस दौरान फिर ये पंचवर्षीय योजनाएं 2 साल के लिए नहीं घोषित की जा सकी थी। आपकी जो छठी योजना है वो 1980 से 85 रही। फिर सातवीं योजना 85 से 90, 90 से 92 फिर आपकी 2 वार्षिक योजनाएं बनाई गई, पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाई गई, योजना अवकाश रहा। 8वीं योजना आपकी 92 से 97, 9वीं योजना आपकी 70 से 97 से 2002 के बीच में, 10वीं योजना आपकी 2002 से 2007 और 11वीं योजना आपकी 2007 से 2012 के बीच में लागू की गई। 12वीं जो योजना है वो आपकी 2012 से 2017 के लिए लागू की गई। हालांकि 11वीं योजना 2007 से 12 और 12 से 17 थी, लेकिन 11वीं योजना के साथ में आपके जो 1 जनवरी 2015 योजना आयोग की समाप्ति के साथ ही क्या किया गया? नीति आयोग का गठन किया गया और उसके बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना आपकी लागू नहीं की गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 रही। तो ये था आपका योजना आयोग के गठन के बारे में सामान्य परिचय। पंचवर्षीय योजनाओं का सामान्य क्रम 3 बार टूटा है, आपने देखा। एक तो 66 से 69, उसके बाद 79 और 80 और फिर 90 से 92 अवरुद्ध हुआ था। यानी कई बार हमसे पूछा जाता है कि योजना अवकाश कितने टाइम रहा, तो आपका रहेगा 3+2+1, यानी कि 6 वर्षों के लिए योजना अवकाश आपकी बाधित रही। इस प्रकार 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली टोटल और उसके लिए 6 वार्षिक योजनाएं चली, जिनमें 3 बार इसको डिस्टर्ब किया गया। अब हम बात करते हैं कि क्यों ये चीज़ की कि योजना आयोग को भंग किया गया, उसकी जगह नीति आयोग वर्तमान में 2015 से लाया गया। तो इसमें ऐसा क्या फ़र्क रहा है? योजना आयोग जो था वो ऊपर से एक प्लानिंग बनाना था, वो सभी राज्यों के ऊपर लागू होती थी, यानी ऊपर से नीचे की ओर योजनाओं का प्रत्यागम किया जाता था, टॉप डाउन अप्रोच जिसको बोला जाता है। जबकि नीति आयोग में एक समन्वित बाजार अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय विकास स्ट्रेटजी बनाया गया और इसको बॉटम टू अप, यानी राज्य अपने रिकमेंडेशन बताते हैं, उसके आधार पर केंद्र उसको फाइनल करता है। योजना आयोग जो है वो केंद्र सरकार की संस्था है जिसमें राज्यों के प्रति नेतृत्व होता है, जबकि नीति आयोग आपका सहकारी संघवाद पे आधारित है, यानी केंद्र तथा राज्यों की साझेदारी के द्वारा ये कार्य करता है। योजना आयोग जो है वो आर्थिक वृद्धि दर के टारगेट लक्ष्य निश्चित करना होता है, जबकि नीति आयोग राज्यों की सलाह से स्ट्रेटजी बनाता है।
योजना आयोग जो है वो राज्यों के साथ वार्षिक योजना पर बातचीत करता है। नीति आयोग भी उनकी योजना भी मतलब साथ में रुकावटें भी दूर थे। मेन जो डिफरेंस है वो राज्य के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया और जो टॉप डाउन अप्रोच थी उसको बॉटम टू अप अप्रोच किया गया। हालांकि ये नई संस्था है, इसका रिजल्ट क्या रहेगा जो आगामी वर्षों में हमें इसको स्टडी करेंगे और देखने में हमें पता लगेगा कि क्या वास्तव में योजना आयोग को भंग करके जो नीति आयोग लाया गया वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल रहा है या नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं आपकी लागू की गई, विभिन्न योजनाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रहते हैं, यानी कौन सी योजना पे किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखा गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना जैसा कि आपको बताया गया 1951 से 56 के बीच में लागू की गई थी, वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उसका प्रसार किया गया, यानी जो अंतिम तबका है उसके विकास किया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 61 में रही, जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी योजना आपकी 61 से 66, जो कि आपके JSND के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लानिंग मॉडल पर और महालनोबिस के 4 क्षेत्रीय मॉडल तथा सुखमय चक्रवर्ती के आगत निर्गत मॉडल से प्रभावित थी। हालांकि इस योजना में जो लक्ष्य रखे गए थे वो प्राप्त नहीं किए जा सके थे, क्योंकि एक तो भारत चीन युद्ध हुआ था आपका 1962 में और एक भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में। तो जो लक्ष्य रखे गए और जो वास्तव में टारगेट हमने अचीव किए उनमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसका रीज़न था ये हमारे पड़ोसी देशों के साथ में युद्ध होना। चौथी योजना जो आपकी है वो 69 से 74, जो कि आपके अशोक रुद्रा तथा SS मन्ने द्वारा तैयार ओपन कॉन्स्टेंसी मॉडल पर आधारित थी, जो लियोनटिफ के आगत निर्गत मॉडल से भी प्रभावित थी। इसके अंदर विकास की गौडगिल रणनीति जो मुख्यतः कृषि रणनीति से संबंधित थी उसके क्षेत्रों में इस पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये थी आपकी चौथी योजना। छठी योजना जो आपकी है वो 1980 से 85 के बीच में रही, आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसके अंदर जो कार्यक्रम योजना के लिए जो गरीबों के लिए कार्यक्रम थे उन पे खासा ध्यान दिया गया था। हालांकि पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इसको घोषणा करती गई थी, लेकिन लागू इसको छठी योजनाओं के अंदर किया गया था। एक रोजगार मानक निर्धारित किए गए थे कि व्यक्ति को इतना रोजगार देने की आवश्यकता है। तो ये छठी योजना की मुख्य बात थी आपकी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के लक्ष्य को पहली बार इसमें अपनाया गया था। सातवीं योजना जो है आपके 85 से 90, पहली बार दीर्घकालीन रणनीति पर बल दिया गया था इसमें और उदारीकरण को प्राथमिकता दी गई। जैसे कि आपको पता है कि 1991 में हमने आर्थिक उदारीकरण को अपनाया था, तो इसकी बात यहाँ रखी गई थी। मजदूरी और वस्तु मॉडल पर आधारित थी और रोजगार सृजन तथा उत्पादकता पर इसमें ज़्यादा फोकस किया गया था। आठवीं योजना आपकी 92 से 97 के बीच में थी, जो कि जॉन W मोलर मॉडल पर आधारित थी। इसके अंदर जो लक्ष्य रखा गया था टारगेट वो 5.6 था, और जबकि हमने जो वास्तविक वृद्धि दर प्राप्त की थी वो थी 6.68। तो कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या कम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी योजना थी जिसके अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उससे अधिक वृद्धि दर हमने अचीव की थी। तो वो थी आपकी आठवीं योजना। मानव विकास को इसमें सर्वोपरि बनाया गया था, लक्ष्य के रूप में रखा गया, और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया तथा 15 से 35 वर्ष की आयु के समूहों को निरक्षरता उन्मूलन पर बल दिया गया और उसके लिए कार्यक्रम चलाए गए। नौवीं जो योजना है वो आपकी 1997 से 2002 के बीच में थी, जो कि आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मानव विकास मुख्य मुद्दा था, सामाजिक न्याय और समता के साथ आर्थिक विकास की नीति अपनाई गई। नौवीं योजना में वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र पर बल में कमी की नीति शुरू हुई तथा इससे शुरू हुई निर्देशात्मक योजना की कार्यविधि, ये इस योजना की मुख्य विशेषता थी। 10वीं योजना आपकी 2002 से 2007 के बीच में रही, अधिक व्यापक आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। 8% आर्थिक वृद्धि दर के लक्ष्य वाली महत्वाकांक्षी योजना थी। इसमें लक्ष्य रखा गया कि हमें इन 5 सालों के दौरान जो आर्थिक वृद्धि दर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो हमें 8% से अचीव करनी है। सर्वाधिक बल जो है इसमें कृषि और संसाधन आवंटन जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा पर किया गया। कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्टली आपसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में किस पे ज़्यादा फोकस किया गया, या कौन से क्षेत्र ने सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हासिल की, या कौन सी योजना पे सबसे ज़्यादा व्यय हुआ। तो इन तीनों के माध्यम से अपने को योजनाओं को स्टडी करनी है। किस योजना में कितना व्यय किया गया, कौन सी योजना में कितनी वृद्धि दर प्राप्त की गई, क्या इसके लक्ष्य थे, इसके एक टेबल फॉर्म में भी आपको PDF दे दी जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसका लक्षित विकास दर थी 9, जबकि वास्तव में हमने 7.8 प्राप्त की। कृषि विकास में हमने 3.3, जो कि 10वीं योजना और 9वीं योजना में 2.4 और 2.5 थी। MMRI प्रति व्यक्ति
1000 तक लाना इसका लक्ष्य रखा गया था। ये मातृ मृत्यु दर जो था उसके संबंध में थी। 12वीं योजना 2012 से 2017 जो कि आपकी अंतिम योजना थी। सिलेबस में आपका इस योजना को अलग से इंडिकेट किया गया, तो इसकी एक अलग से आपका लेक्चर दे दिया जाएगा। 12वीं योजना में क्या लक्ष्य थे, किन चीज़ों में कितना बजट किया गया, क्या उसके अचीवमेंट्स रहे, क्या ड्रॉबैक्स रहे। इस योजना में तीव्र आर्थिक, अधिक समावेशी एवं सतत वृद्धि के लक्ष्य को अपनाया गया था। अब हम बात करते हैं कि कौन सी योजनाओं में क्या प्राथमिकता रही और क्या विशेष उपलब्धि रही, अलग अलग क्षेत्र में हमने क्या वृद्धि दर अचीव की और उनकी प्राथमिकताएं। या एक टेबल के माध्यम से आपको ये समझाया गया, जहां आपको स्टार्टिंग में योजनाएं दे रखी है, फिर योजना की अवधि बताई गई है, फिर प्रस्तावित व्यय। शुरुआत में हम फाइनल करते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना में हमें इतना बजट लगाना है। फिर वास्तविक व्यय, हमेशा जो प्रस्तावित व्यय होता है और वास्तविक व्यय होता है उसमें डिफरेंस आता है। देश की काल की परिस्थितियों के अनुसार बजट्स में एडजस्टमेंट कर लिए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो प्रस्तावित व्यय होता है और जो वास्तविक व्यय होता है उसके आंकड़ों में डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर आपको दे रखा है लक्षित विकास दर, यानी क्या टारगेट किया गया। जब हम योजना बना रहे हैं, नियोजन करें, नियोजन है ही क्या, भविष्य के रूप में योजना बनाना कि हम ऐसे करेंगे और ये चीज़ हम अचीव करेंगे। तो लक्षित विकास दर फाइनल की हाँ, हम इन 5 सालों में जो ग्रोथ रेट है वो इतने % रखेंगे, लक्षित विकास दर। फिर कृषि, उद्योग और सेवा के लिए फिर आपको दे रखा है औसत विकास दर। और फिर प्राथमिकताएं या उपलब्धि क्या रही कार्यक्रम की शॉर्ट के अंदर मेन, हालांकि फाइंडिंग्स बहुत होती हैं, उपलब्धियां भी बहुत थी, लेकिन मुख्य रूप से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि शॉर्ट करके आपको ये टेबल बना के दी गई है। ये आपको बता रखा है, जैसे प्रथम योजना उसका टाइम पीरियड हो गया, फिर उसका प्रस्तावित व्यय हो गया, वास्तविक व्यय हो गया, फिर आपको लक्षित विकास दर बता रखा है 2.1, कृषि में 2.7, उद्योग में 5.5, सेवा में 4.1 और औसत 3.6। अब इसकी उपलब्धि क्या रही है आपकी, कृषि एवं संबंध सामूहिक विकास कार्यक्रम इसका मेन प्राथमिकता थी। इसी तरह से दूसरी योजना का आपको बताया गया, इसकी प्राथमिकता थी बाहरी उद्योग, यानी पहली जो योजना थी वो आपकी कृषि के ऊपर उसको फोकस रखा गया था, जबकि दूसरी योजना के अंदर आपका उद्योग सेक्टर के लिए और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए उस पर जोर दिया गया था। मोस्टली जो हमारे कारखाने थे, बड़े कारखाने, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुरा स्टील प्लांट है, ये कब स्थापित किए गए आपके दूसरी योजना में। पहली योजना हमारी कृषि के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा, दूसरी योजना हमारे उद्योगों के ऊपर थी। तीसरी योजना में खाद्यान्न और कृषि पर जोर दिया गया। हालांकि आपको बताया कि इसमें 2 युद्ध हमें देखने पड़े थे, इसलिए जो लक्ष्य थे हमारे वो अचीव हमें नहीं हो सके थे। फिर आपका योजना अवकाश आ गया, आपको बताया 3 योजना लगातार चली है, फिर 3 साल का पीरियड था 1966 से 69, जिसके एक तो युद्ध से हमारी अर्थव्यवस्था निकली थी, हमारे पास बजट नहीं थे, हमारी प्राथमिकताएं बदल गई थी, तो पंचवर्षीय योजना को उस टाइम लागू नहीं किया जा कदम। फिर 69 के अंदर वापस चौथी योजना लागू की गई। इसमें जो प्राथमिकताएं थी वो थी आपकी कृषि एवं सिंचाई, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इसी तरह क्रम से 5वीं योजना का आपको बताया गया जन स्वास्थ्य और समाज कल्याण, गरीबी उन्मूलन। ये 5 योजना पे आप स्टार लगा लीजिए। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर गरीब निवारण कार्यक्रमों की घोषणा की गई थी। लागू हालांकि इनको 6ठी में किया जा सका था, लेकिन घोषणा जो की गई थी और जो फोकस किया गया था वो 5वीं वार्षिक योजना के अंदर किया गया था। 6ठी योजना आपकी 80 से 85 के बीच में। इसमें जो कृषि, उद्योग, ऊर्जा और आवर्ती योजना और मोस्टली जो गरीबी निवारण कार्यक्रम थे या एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम थे उनकी घोषणाएं की गई, IRDP, NERP और गरीबी उन्मूलन। 7वीं योजना आपकी 85 से 90, इसमें आपका जो फोकस रखा गया था वो ऊर्जा और खाद्यान्न पे। इस अब 85 से 90 के बाद में आपके फिर योजनाओं का आया 2 वार्षिक योजनाएं 90 से 92 के बीच, और एक आपका अवकाश आया 79 से 80 के बीच में। तो ये आपके अवकाश के पीरियड थे। 8वीं योजना में मानव संसाधन पर जोर दिया गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के विकास पर। 9वीं योजना जो थी आपकी 97 से 2002 के बीच में, इसमें भी सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन पे क्या किया गया था, जोर दिया गया था। 10वीं योजना 2002 से 7 के बीच में, लक्षित विकास दर जो थी वो 8, जबकि वास्तविक आपको प्राप्त हुई थी 9.3 और एवरेज जो थी वो 7.6। इसमें भी रोजगार, ऊर्जा और सामाजिक अधोसंरचना के विकास पर जोर दिया गया। सर्वाधिक व्यय किस पे किया गया, ऊर्जा के अंदर। कौन सी योजना में, 10वीं में। 11वीं योजना आपके 2007 से 2012 के बीच में, व्यापक तथा समावेशी विकास की अवधारणा को इस पे मेन मोटिव रखा गया था। अंतिम योजना आपकी 12वीं 2012 से 2017। टारगेटेड लक्ष्य जो रखे गए थे अलग क्षेत्रों के लिए वो क्रम से आपके थे 4, 9 और 10। एवरेज जो आपको ग्रोथ रेट मिली वो 6.7। इसमें जो टारगेट जो रखा गया था और मेन उपलब्धि रही वो थी तीव्र, अधिक और समावेशी और सतत विकास। 2017 के बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना की घोषणा नहीं की गई है। क्यों नहीं की गई है, क्योंकि उसके जगह किसकी स्थापना की गई है,
नीति आयोग की। तो ये थे आपके योजना के बारे में, आर्थिक नियोजन के बारे में बेसिक्स। इसमें आपको मोटा मोटा 500 योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही हमने उन योजनाओं के लिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहे, उनके हमने लक्ष्य क्या प्राप्त किए, ग्रोथ रेट क्या रही, उनके लिए बजट प्रावधान क्या किए गए, ये हमने साथ में देखा। अब कभी कभी जैसे छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा कि दूसरी योजना का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, उसके उद्देश्य बताइए, उसकी कमियां बताइए, तो आपको थोड़ा थोड़ा सभी योजनाओं के बारे में देख लेना है। हालांकि इसके योजनाओं के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उसके ऊपर एक लेक्चर और भी आपको बता दिया जाएगा। सेकंड पार्ट हम इसका बनाएंगे वीडियो में, उसमें हम इसके बारे में डिटेल स्टडी कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।